नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी स्टार्टिंग में जैसे सीपीयू, ठीक है, और रैम रोम, ये हम चार चीज़ें चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देख लेना, ठीक है। तो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में आज, ठीक है। पहला सवाल पूछा गया कौन सा जो आपका सॉफ्टवेयर, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध, एक मिनट, कह रहा है कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। अवास्ट तो होता है, ठीक है, मैक फ्री भी होता है, और ये आपका का कैस्पर, इसका ये भी होता है, लेकिन उबंटू नहीं होता है, ठीक है। उबंटू तो एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जैसे लाइनक्स वगैरह होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है उबंटू एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनेक्स कर्नेल पर आधारित होता है। अच्छा भी है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक पूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एवास्ट, मैक फ्री, कैस्पर, स्काई सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर और उपकरणों को मालवेयर से बचाने के लिए। मालवेयर क्या होता है? अवांछित, जो आपका माने चलो जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है कौन सा एक धोखाधड़ी वाला तरीका है जिसमें ईमेल संदेश या विश्वसनीय कंपनियों के नाम से आते प्रतीत होते हैं ताकि लोगों को उनके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए बहकाया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई? फिशिंग होता है। क्या भाई? फिशिंग ही तो होता है। क्यों भाई? फिशिंग होगा, क्या होगा? फिशिंग ही होता है, ठीक है। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जो धोखाधड़ी वाले ईमेल या संचार को वैध स्रोतों से आने वाला प्रतीत कराया जाता है, जिससे पीड़ितों को अपना संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए लुभाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पहचान, योग्य जानकारी, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड विवरण, पासवर्ड वगैरह सबको शामिल है। सूचना प्रणाली यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम हार्डवेयर और एक संयोजन प्रणाली होती है। किसकी होती है? तो सॉफ्टवेयर की होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की होती है। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है, बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। अगला अगला सवाल पूछा गया कौन सा एक कंप्यूटर कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर और नियंत्रित डिवाइसों तथा वायु उपकरणों के संचार के साथ संचार करता है। तो कौन संचार करेगा? तो ये आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर ही आपका संचार करता है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर वह सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस तथा नियंत्रण डिवाइस तथा बाह्य उपकरणों के साथ संचार करने की अनुमति देता है। बिल्कुल, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसमें कुछ भी प्लग करते हैं उसके बीच एक अनुवादक की तरह काम करता है, चाहे वह माउस हो या प्रिंटर हो या स्कैनर हो, ठीक है। वो आपके ड्राइवर वगैरह जो होते हैं वही, वैसे यहाँ से सवाल पूछा गया। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा फाइल है जो आपका विंडो में सर्च बॉक्स के कार्य हैं? ये क्या लिखा है भाई? एस एस की ए एम ई एच यू ई डबल एस। अच्छा, जे विंडो में सर्च बॉक्स के कार्य क्या है? तो सक्रिय फोल्डर में फाइल को सर्च करना, किसी मौजूद फोल्डर के सभी सब फोल्डर्स में फिर किसी फाइल्स को खोजने के लिए, पूरे कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए। तो अच्छा सवाल पूछा गया, तीनों सही है इसमें, ठीक है। फाइल फाइल एक्सप्लोरर विंडो में सर्च बॉक्स का कार्य किसी फाइल को सभी फोल्डरों, सब फोल्डरों तथा पूरे कंप्यूटर में खोजना होता है। तीनों पॉइंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर गलत इनपुट के लिए गलत आउटपुट उत्पन्न करता है, इस अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इस अवधारणा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है, ठीक है, यही तो कहा जाता है। अगला पूछा गया कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो भाई कौन सा नहीं है? कह रहा है कि गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये भी है। मोजिला फायरफॉक्स नहीं है। ये तो आपका एक तरीके का क्या आता है मोजिला फायरफॉक्स एक तरीके का मुफ्त और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र देखने को मिलता है, ठीक है। उबंटू वगैरह तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। मोजिला फाउंडेशन और उसके सहायक कंपनी मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है।
एंड्रॉयड, विंडोज और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण कौन सा हो जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, यूटिलिटी, तो आपका कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें जस्ट अभी वही बताया था, लाइनेक्स आएगा, विंडोज आएगा, मैक ओएस आएगा, ये सभी आते हैं। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा, जो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे टच स्क्रीन उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाता है। मैक फ्री एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाता है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, इसमें भी पूछा गया है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स भी होता है, मैक ओएस भी होता है, एमएस विंडोज भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स अभी जस्ट बताया गया था आपको। ये क्या है, एक तरीके के वेबसाइटों को सर्च करने के लिए किया जाता है इसका, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम प्रयोग इंटरनेट से वेबसाइटों को सर्च करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मोजिला फायरफॉक्स का। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं, लाइनेक्स है, आईओएस है, उबंटू है, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग नहीं है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक वेब ब्राउज़र हो जाता है, वेब ब्राउज़र हो जाता है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है भाई, तो एंड्रॉयड हो जाता है, ठीक है। टैली तो आपको देखते हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह में किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से, तो लाइनेक्स ही तो है इसमें। लिब्रे ऑफिस एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल मीट और एमएस टीम्स वगैरह ये देखने को मिलते हैं। चलिए और भी सवाल हैं, आपका कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका कौन सा हो जाता है, उबंटू हो जाएगा, ठीक है। उबंटू है, लाइनक्स है, यही तो सब आपके हैं, बार बार वही पूछा है इन्होंने, ठीक है। चलो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो एप्पल सफारी नहीं है, बाकी विंडोज़ है, उबंटू है, एंड्रॉयड है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरैक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करती है कि सभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वह सिस्टम का एकमात्र उपयोग करता है। हाँ, अब यहाँ पे अच्छा सवाल पूछा गया, तो देखो क्या कह रहा है, कौन सी एक प्रक्रिया बहुत से उपयोग करता है, अच्छा मल्टी यूजर्स, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरैक्टिव उपयोग कर इस प्रकार से प्रदान करती हैं कि सभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वह सिस्टम एक ही मात्र उपयोगकर्ता हो जाता है। तो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग हो जाएगा। क्यों भाई, मल्टी टाइम शेयरिंग है, सॉरी, देख रहे हो, टाइम शेयरिंग हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। टाइम शेयरिंग क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग करता है, साथ ही एक बार में साझा कंप्यूटर के एक छोटे से हिस्से का भी है। टाइम शेयरिंग बहुत बहुत से उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम का एक साथ इंटरेक्टिव उपयोग इस प्रकार से प्रदान करता है कि सभी उपयोगकर्ताओं को लगता है कि वह सिस्टम का एकमात्र उपयोग करता है। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया है, कौन सा कंप्यूटर सिस्टम संसाधन प्रबंधन जैसे मेमोरी प्रबंधन, जैसे कि मेमोरी प्रबंधन और सीपीयू और प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन के कार्यों के लिए, तो आपका सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो जाएगा। एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, एमएस डॉस, ठीक है। बाकी आईओएस, यूनिक्स, विंडोज, ये सब मल्टी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा एक ओपन सोर्स वाला पूछा गया, तो लाइनेक्स होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब तो आपको पता है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स जैसा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका व्युत्पन्न एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कौन सा एक बहुकार्यन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो एमएस डॉस नहीं है। बाकी यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज 7 ये सभी हो जाते हैं। चलिए कुछ और सवाल हैं, कौन सा भाग हार्डवेयर संसाधनों का उपयोग करके बहुत सी मल्टीपल एप्लीकेशन के निष्पादन का प्रबंधन करता है, तो कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, ठीक है। अच्छा,
कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के संसाधनों में कौन नियंत्रित करता है, तो आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से, कौन सा विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ओपेरा नहीं है। ओपेरा तो आपका ये क्या आएगा भाई ओपेरा तो आपको क्या देगा, तो ओपेरा एक वेब ब्राउज़र होगा, ठीक है, वेब ब्राउज़र हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि किसी प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूरा होने के समय के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उसे प्रतिक्रिया समय, लगने वाला समय या टर्न अराउंड टाइम्स या प्रवाह थ्रूपुट या फिर दक्षता, तो सी वाला उत्तर इसमें सही होना चाहिए। बी वाला सही है, लगने वाला समय या टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है, ठीक है। टर्न अराउंड समय प्रक्रिया के प्रस्तुत होने के समय से लेकर प्रक्रिया के समाप्त होने तक के समय को सिस्टम को जॉब देने और जॉब के पूरा होने के समय के बीच के अंतराल को परिभाषित करता है, ठीक है। ओपन और निशुल्क सॉफ्टवेयर स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कंपनी का द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एंड्रॉयड किसका है भाई, गूगल का ही तो है, गूगल, ठीक है। स्टैक एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम 2007 में विकसित किया गया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही मेमोरी में रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग। और क्या कर रहे थे, अधिक प्रोग्राम रह रहे थे, इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक है। कौन सा यूनिक्स सिस्टमों के लिए एक बेसिक फाइल सिस्टम हो जाता है, यूनिक्स के लिए यूएफएस हो जाता है, ठीक है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कार्यक्षमता के लिए डिजाइन किया जाता है। यह हाई सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आपके सिस्टम को वायरस और मालवेयर से सुरक्षा करता है, अच्छी बात है, करता है। और यूनिक्स सिस्टमों के लिए यूएफएस यानी यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज एक बेसिक फाइल सिस्टम है। यूएफएस का उपयोग उच्च गति और उच्च क्षमता वाले भंडारण, कम विलंबता और कम बिजली की खपत तक के लिए आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, लाइनेक्स है, विंडोज है, और ये ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और यहाँ पर ब्लू रे नहीं है, ठीक है, ब्लू रे नहीं है। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करती है। ब्लू रे डिस्क एक डाटा संग्रहित प्रणाली है। ब्लू रे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। किन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, किन को किया जा सकता है भाई, विंडोज 10 को, एमएस डॉस को और लाइनेक्स को। तो किसको किसको, 2 और 3 को करा जा सकता है। डॉस को हटा दीजिए आप, ठीक है, डॉस से मतलब नहीं है, ठीक है। विंडोज 10 और लाइनेक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जबकि एमएस डॉस केवल एक कार्य को एक समय में कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कौन से कथन सही हैं, कह रहा है यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कह रहा है कि यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं कार्यों के लिए आवंटित करता है। तो दोनों पॉइंट भाई साहब सही है, ठीक है, दोनों पॉइंट सही है। कह रहा है कि एनटीएफएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एनटीएफएस क्या होता है, ये अच्छा तगड़ा सवाल पूछा इन्होंने, ठीक है, तो देख लेते हैं है क्या, पहले इसको पढ़ो। एनटीएफएस पार्टीशनों में 8 GB से अधिक बढ़ाया जा सकता है। और एनटीएफएस का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। और कुछ इसके बारे में लिखा है, नहीं लिखा है। अब चलते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि एनटीएफएस पार्टीशनों को 8 GB से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यही पॉइंट गलत लिखा है, बढ़ाया जा सकता है, तो पहला भी गलत हो गया। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये तो सही इसका लिखा है। कह रहा है कि एनटीएफएस पार्टीशनों को विंडोज और लाइनेक्स सिस्टमों से बढ़ा और लिखा जा सकता है, ये भी सही है। एनटीएफएस पार्टीशनों में स्टोर की गई फाइलें पार्टीशन जितनी बड़ी हो सकती हैं, हाँ ये भी सही है, ठीक है। चलो भाई, अच्छे अच्छे सवाल करा जा रहे हैं, ठीक है, मजाक नहीं है भाई। अगला कह रहा है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था।
नोकिया ने देखो गूगल का तो एंड्रॉयड हो जाता है, तो नोकिया का बाडा क्या होगा भाई? क्यों भाई? ना इधर ना अच्छा, ऐसे भी सवाल न पूछे। नोकिया का यहाँ पर कोई नहीं है, बाडा ना ही है ना ही एंड्रॉयड है। बाडा ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग द्वारा विकसित किया गया था, और जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल द्वारा। तो बाडा भी आप याद कर लो किसका, सैमसंग का है, और एंड्रॉयड तो आपको पता है गूगल का हो जाता है। कह रहा है कि फॉल्स, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ जी है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एंड्रॉयड तो यार गूगल का है, ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। ओहो, ये गलत पूछा था, सही तो है। गलत पूछा है तो मतलब ओनली टू गलत है, पहला तो सही है, ठीक है, यही तो वर्क पूछा गया है। ओके, अगला कह रहा है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि यह एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। इसे मल्टीटॉस्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो दोनों पॉइंट सही है भाई साहब। क्या पूछा गया था इसमें? पूछा गया था कौन से गलत हैं, तो कोई भी नहीं गलत है, ना तो वन ना तो दो। तो ये आपका नाइदर वन नाइदर नॉट नॉर वन टू, यानी नॉट टू, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल हैं भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के समान एक ओपन सोर्स सिस्टम और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लिनक्स कर्नेल पर आधारित सॉफ्टवेयर से के संग्रह से बना है, ठीक है भाई साहब। इसे मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए विभाजित किया जा सकता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1991 में लिनुस टोरवाल्ड्स द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कह रहा है एफएटी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, फाइल एलोकेशन टैब, ऐसा कुछ है क्या इसमें? ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है, तो पहले इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एफएटी का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। क्या लिखा? फाइल एलोकेशन टेबल। यह कंप्यूटर सिस्टम फाइल आर्किटेक्चर है जो ड्राइव पर मेमोरी आवंटित तालिका इंगित करती है। कह रहा है कि ये जो ड्राइव पर मेमोरी आवंटित तालिका, अच्छा किस पर? मेमोरी पर आवंटित तालिका इंगित करती है। एफएटी फाइल सिस्टम में नाम किसी अक्षर या संख्या से शुरू हो सकता है, जिसमें सभी फाइल का क्या हो सकता है भाई? जिसमें सभी फाइल का नाम ASCII, अच्छा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वर्ड सेट के साथ क्रिएट होता है। एफएटी में पारंपरिक 8.3 फाइल नामकरण पर पार्टी का उपयोग किया जाता है, किंतु नाम में फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश दोनों का उपयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइल एफएटी फाइल सिस्टम में नाम में फॉरवर्ड स्लैश यानी ये वाला और बैकवर्ड स्लैश यानी इस तरीके से दोनों का उपयोग किया जा हो सकता है, यही तो गलत दिया गया है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एफएटी फाइल एलोकेशन टेबल में पारंपरिक 8.3 फाइल नामकरण परिपाटी का उपयोग किया जाता है, ये तो सही है। ASCII का कह रहा है कि फाइल सिस्टम में सभी फाइल का नाम ASCII वर्ड सेट के साथ क्रिएट ही किए जाने चाहिए, ये भी सही दिया गया है। फाइल जो आपका एफएटी फाइल सिस्टम में नाम किसी अक्षर या संख्या से शुरू होना चाहिए, ये भी सही दिया गया है, ठीक है, ये भी सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि विंडोज एनटी के तहत एफएटी पार्टीशनों का आकार अधिकतम और एमएस डॉस में कितना सीमित होता है? तो ये आपका कितना 4 GB होता है और 2 GB एमएस डॉस में होता है, ठीक है। विंडोज एनटी के तहत एफएटी पार्टीशनों का आकार 4 GB अधिकतम हो सकता है, और जबकि एमएस डॉस में एफएटी पार्टीशनों का आकार 2 GB तक सीमित होता है। एफएटी फाइल एलोकेशन टेबल एक पुरानी फाइल सिस्टम है जो पहले विंडोज संस्करणों में प्रयोग होती थी और डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए उपयोग की जाती थी। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ऐसा कुछ होता है? तो बिल्कुल होता है, तीनों सही है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम प्रोग्राम हार्डवेयर के किसके सिस्टम प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहु प्रसंस्करण प्रणाली, वास्तविक समय यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी होते हैं। ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है? बैच यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विभिन्न टर्मिनलों पर कई लोगों को कनेक्ट करता है और उन्हें एक ही समय में एक विशेष सिस्टम को साझा करने का के लिए अनुमति देता है। तो क्या पहला वाला ही सही है? गलत है भाई साहब। ठीक है। इसका तीसरा सही क्या कह रहा है? यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हाँ कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अच्छा, तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कोई बैच चलता है तो हम सीधे का मतलब संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, सीधे थोड़ी ना होंगे। अच्छा भाई, चलो भाई देखते हैं तो इसके बारे में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां कंप्यूटर और उपयोगकर्ताओं के बीच कोई सीधा संचार नहीं होता है, जबकि यह उपयोगकर्ताओं को अलग अलग बैचों में रखकर इसे प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कि वे एक दूसरे के साथ सीधे बातचीत नहीं कर सकते। पी आर टी ओ एस का पूर्ण रूप क्या है? तो राउंड राउंड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भाई? क्यों भाई? या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? दूसरा सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है दूसरा। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब क्या है? यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। ओ भाई साहब, आरटीओएस एक समय सीमा के अंदर अपने काम को पूरा करता है, बिल्कुल करेगा, इसलिए यह बहुत ही तेज होता है। और आरटीओएस का प्रयोग रॉकेट और एटीएम मशीन में किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब रॉकेट में और एटीएम वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह का प्रबंधन करती हैं और उन्हें एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करती हैं। तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतंत्र कंप्यूटरों के समूह का प्रबंधन करती हैं। अच्छा, समूह का करेंगे, एक ही कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम एक ही संचार चैनल के जरिए जुड़े होते हैं और एक साथ काम करते हैं। इन प्रणालियों में अलग अलग प्रोसेसर और मेमोरी होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने हल्के सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर खूब पढ़ा था, लाइनेक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, यूनिक्स, आईओएस, ये सभी हो जाते हैं। कौन सा कौन से सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो होते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए जो होते हैं, वही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए भाई साहब, आगे कुछ और भी सवाल कर रहा है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह iOS हो जाता है। ठीक है, यानी मैक ओएस, सॉरी, एंड्रॉयड हो जाता है, लिखा तो एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, नहीं है तो कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड तो है, लिनक्स भी है और यूनिक्स भी है, एमएस ऑफिस नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। ठीक है, और क्या पूछा गया? कह रहा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनेक्स हो जाता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो यू एंड्रॉयड हो जाता है, लाइनेक्स यहाँ पर दिया नहीं गया। ठीक है, ओके। शुल्क नहीं दिखा देना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ साथ चलाने की अनुमति देता है? कह रहा है एक से अधिक प्रोग्राम को, तो मल्टी प्रोग्रामिंग लगाओ ना, मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग, टास्किंग कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी विशेषता एक से अधिक प्रोग्राम को साथ साथ चलाने की अनुमति देती है? अच्छा, तो मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता है जो एक कंप्यूटर सिस्टम एक ही समय में एकल
उपयोगकर्ता द्वारा कई प्रोग्रामों को निष्पादित करने के लिए इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ही समय में कई कार्यों के बीच प्रबंधन और स्विच करने की क्षमता को दर्शाता है, संदर्भित करता है। कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट डाटा। तो कौन सा इनमें से नहीं है? डी वाला नहीं, इनपुट डाटा नहीं संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? ठीक है, लाइनेक्स तो है, मैकओएस है, विंडोज 10 भी है, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं वाला उत्तर सही है। ठीक है, विंडोज सिस्टम पर विंडोज की और एल को एक साथ दबाने से क्या हो, देखो विंडो की और एल को जब दबाओगे ना तो वो स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सिस्टम रिस्टोर करने के लिए नहीं। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सक्रिय होगा नहीं, सिस्टम लॉक होगा, सिस्टम रीस्टार्ट, सी वाला उत्तर से सिस्टम लॉक होगा। ठीक है, कह रहा है कि हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जटिल प्रणालियों में किया जाता है जहाँ कंप्यूटर को बिना किसी देरी तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। अच्छा, तुरंत प्रतिक्रिया तो ये रियल टाइम को करो ना, यही तो होगा। क्यों भाई, रियल टाइम ही होगा तुरंत वाले के लिए, बिल्कुल। रियल RTOS होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम एप्लीकेशन की सर्विस के लिए किया जाता है, के लिए है, जो कि डेटा को आते ही प्रोसेस करता है और डेटा को आते ही प्रोसेस करता है। बिना बफर के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल और कमांड कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। अच्छा, ये क्या है भाई साहब, मैच कराना, तो मैच कराइएगा। MS डॉस क्या है, तो MS डॉस एक आपका सिंगल टास्किंग के लिए होता है। ठीक है, विंडोज क्या है, तो विंडोज एक आपका मल्टी टास्किंग और माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है विंडोज। ठीक है, यूनिक्स क्या है, केस सेंसिटिव, ऐसा कुछ है क्या भाई? सही तो है। यूनिक्स एक अक्षर संवेदनशील है, बिल्कुल सही मिलाया गया। कौन सा एक मल्टी यूजर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है तो ये लाइनेक्स है। ठीक है, क्यों भाई, लाइनेक्स ही तो है। हाँ जी, लाइनेक्स ही है। कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन निष्पादन योग्य प्रोग्राम फाइल का प्रतिनिधित्व करता है? प्रोग्राम फाइल का करता है तो कौन, .bin करता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन निष्पादन करता है, .bin करता है। ठीक है, एक कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक समय में हल कर सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? अच्छा, मतलब कि एक कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक समय में हल कर सकता है, इसे क्या स्पीड कहेंगे? नहीं। क्या वर्सटिलिटी? अच्छा, क्या डिलीजेंसी या एक्यूरेसी? तो ये इसको दूसरा वाला होना चाहिए। ठीक है, वर्सटिलिटी। हाँ, ये सही है। ठीक है, अगला कह रहा है विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको के द्वारा बनाया गया था। विंडोज तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा गया। और ये सिंगल टास्किंग है, ये गलत हो गया। मल्टी टास्किंग है, तीसरा वाला सही है। ठीक है, मतलब लास्ट वाला सही है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? राम राम सत्य है। ठीक है, कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये तो यार बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं, कैसा है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में प्रेजेंटेशन तथा डॉक्यूमेंटेशन टूल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हाँ, यही तो सही है भाई साहब। हाँ, दूसरा वाला ही सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आप ट्रांसलेटर पे चलते हैं। ठीक है, मजा आ रही है कि नहीं, अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है? किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है? असेंबलर और कंपाइलर को कहा जाता है। ठीक है, अगला, कौन सा जो सॉफ्टवेयर है उच्च स्तरीय भाषा के स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है? उच्च स्तरीय भाषा को कौन करेगा, तो कंपाइलर करेगा। ठीक है, मशीन कोड में करेगा। ठीक है, कंपाइलर करेगा। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अनुवादक है जो उच्च स्तरीय भाषा कोड को मशीन कोड में, मच्छर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मशीन कोड में अनुवाद करता है। असेंबलर ऐसा अनुवादक है जो असेंबली भाषा के असेंबलर तो असेंबली भाषा को मशीन कोड में करेगा। बस इतनी पकड़ रखो, काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं,
कह रहा है कि बताइए कि यह सही है या गलत है। ओहो, सही है या गलत है। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, तभी तो होगा। कंपाइलर असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में परिवर्तित करते हैं। ये भी सही है। क्यों भाई? हम्म अरे नहीं, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया यार। कह रही है, देखो ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में नहीं करेंगे, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में करेंगे। यही उल्टा लिखा शायद, तो यही हमारे हिसाब से यही लिखा होगा। देखो, कह रहा है कि किसी भी रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होता है या बूटिंग प्रक्रिया के दौरान सर्वप्रथम लोड होता है। ठीक है। कंपाइलर और असेंबलर सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है। सोर्स कोड को, हाँ यही तो लिखा है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, यानी उल्टा दे रखा है, यही लोचा हो गया। ठीक है। आप चलो, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे चलते हैं ना। कि गुरदीप सिंह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट पर एक प्रेजेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का इच्छुक है। आप इसके लिए सुझाव देंगे, तो आप चले जाओ। किस पे जाना पड़ेगा आपको भाई साहब? हाँ, ये राइटर पे चले जाओ, क्या होगा ये? ओके, राइटर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाओ। जैसे कोई आपका वर्ड हो गया, ठीक है, जैसे नोट पैड हो गया, ऐसे। ठीक है, यही तो है। अगला, एम एस ऑफिस में इसका प्रकार एक अभिन्न अंग नहीं है। एम एस ऑफिस का इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, क्या एम एस ऑफिस में कौन सा इसका अभिन्न अंग नहीं है? एम एस एक्सेस है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस वर्ड है, एम एस पेंट नहीं है। ओ भाई, एम एस पेंट नहीं है क्या? नहीं है। एमएस पेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बुनियादी हिस्सा नहीं है। एमएस ना कि एमएस ऑफिस उत्पादक सूट का है। अच्छा, आमतौर पर विंडोज के साथ एक अंतर्निहित सहायक प्रोग्राम के रूप में आता है। एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड सभी माइक्रोसॉफ्ट सुईट के अभिन्न अंग हो जाते हैं। पेंट नहीं अभिन्न अंग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं? तो देखो, वर्ड और एक्सेल किसके हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो जाते हैं भाई साहब। ठीक है। चलिए आगे, कह रहा है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। वेब ब्राउज़र का, तो देखो कौन सा वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम तो है, सफारी भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, यूनिक्स नहीं है। ये तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है। ओके, ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। लाइनेक्स एक यहाँ लिखा था, लाइनेक्स एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ओके, कौन सा एक सौम्य यानी प्रॉपरेटी सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रॉपरेटी सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्पल, मैक, लाइनेक्स, विंडोज, स्काइप। इसमें कौन सा उत्तर होगा? दूसरा, लाइनेक्स। ओके, लाइनेक्स नहीं है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जहाँ को स्रोत कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है। केवल कंपनी जिसने इसे बनाया है वह संशोधित कर सकती है। अच्छा, ये तो पढ़ तो रहे थे आज सुबह। प्रॉपरेटरी जो लाइसेंस होता है, ठीक है, प्रॉपरेटी लाइसेंस जो होता है ना, वो अभी तो यह केवल कंपनी जिसने इसे बनाया है इसे संशोधित कर सकती है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उपयोगकर्ता के पास एक वैध प्रमाणिक लाइसेंस होना चाहिए। उपयोगकर्ता को मालिकाना सॉफ्टवेयर को प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा, जैसे विंडोज, मैक, एप्पल मैक ओएस और इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल अर्थ, स्काइप आदि। जबकि लाइनक्स एक आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है। विनजिप सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो विनजिप जो होता है वो भाई साहब कैसा होता है? क्या शेयरवेयर है, क्या ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, क्या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, क्या ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? कैसा है भाई? क्यों भाई? विनजिप एक तरीके का शेयरवेयर है। ओके। अच्छा, शेयरवेयर का मतलब समझते हो कि पहले थोड़ा चलाने के लिए देगा, फिर कहेगा पैसा लाओ यार। मतलब जैसे नहीं, कहते हैं कुछ 2-4 दिन ट्रायल देगा, फिर कहेगा पैसा दो तभी तुम्हारा चलेगा। ठीक है। शेयरवेयर यही होता है, देखना चाहिए। विनजिप सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल के कंटेंट को कंप्रेस करने के लिए, फाइल के साइज को कम करने के लिए किया जाता है। विनजिप जो है विंडोज
मैक ओएस, आईओएस, एंड्रॉयड के लिए एक कंप्रेसर टूल है। विनजिप सॉफ्टवेयर शेयरवेयर का एक उदाहरण है। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे यूजर से पैसे लेने से पहले उसे केवल परीक्षण हो देख रहे हो ना, अवधि के दौरान परीक्षण करने की अनुमति होती है, इसे शेयरवेयर कहते हैं। मजा आ रहा है? शेयरवेयर शेयरवेयर अगला देखो, मैं एक कोड का हिस्सा हूँ जिसे किसी डाटा को करप्ट या बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डाल दिया जाता है। मैं हूँ वायरस। मैं हूँ कौन? वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि बनाकर उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। वायरस से प्रभावित कंप्यूटर के लक्षण: प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। बिल्कुल, जब वायरस आ जाएगा तो प्रोसेसिंग धीमी हो जाएगी, स्क्रीन पर पॉपअप विंडो आने लगते हैं तथा डिवाइस के क्रैश होने का डर बना रहता है। अपना डिवाइस या कंप्यूटर को वायरस मुक्त करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। 1977 में बॉब थॉमस द्वारा विकसित क्रीपर वायरस सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के रूप में, यानी पहला 1971 में बना। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने। क्या नाम था? क्रीपर वायरस था। अब चलते हैं यूटिलिटी। कह रहा है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस है कौन सा है भाई साहब? विनजिप तो नहीं है, तो कंप्रेसर वाला है। एमएस एक्सेल भी नहीं है, ठीक है। मैक फ्री, यही तो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भाई साहब। बिल्कुल तीसरा वाला ही सही है। हाँ, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर विकसित सॉफ्टवेयर का वायरस के खतरों से बचने के लिए किया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वेषपूर्ण प्रोग्रामों की पहचान कर उसे नष्ट करता है या वैध सॉफ्टवेयर में घुसने से रोकता है। कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस तरीके से: नॉर्टन, बिट डिफेंडर। ओहो, डिफेंडर एक मूवी कार भी आती है। मैकफ्री और फिर कास्परस्काई, एबीजी और सिमेंटेक और एवास्ट आदि हो जाते हैं। कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? कौन सी है? देखो, ये कास्परस्काई, मैकफ्री, नॉर्टन, विनजिप नहीं यार, ये क्यों घुसड़ देते हो बीच में, ठीक है। विनजिप एक ये शेयरवेयर है। विनजिप क्या है? शेयरवेयर है। आपको बताना है शेयरवेयर होता है क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर हूँ जिसे विशेष रूप से फाइलों या कंप्यूटर सिस्टम को दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने, उसका पता करने और स्कैन करने के लिए उसे रिमूव करने के लिए बनाया जाता है। मैं हूँ क्या? मैं हूँ एक एंटीवायरस, यही तो है। हाँ, एंटीवायरस हूँ, ठीक है। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर से वायरस को रोकने और स्कैन करने, पता लगाने, हटाने के लिए किया जाता है। इसे विशेष तौर पर एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम एंटीवायरस के रूप में द क्रीपर को जाना जाता है, जिसे रे टॉमलिंसन ने प्रथम वायरस कीपर से निपटने के लिए अच्छा, वायरस कीपर से निपटने के लिए दी कीपर को जाना जाता है। ओहो, ओहो भाई साहब, ओहो, ठीक है। अच्छा, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। नॉर्ट्रॉन है, टेली नहीं है। टेली यार ये तो अकाउंटिंग में यूज आती है, टेली टेली जैसे। और ये मैक फ्री, ये तो है, ठीक है। क्विक हिल भी है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो देखो इसमें से कौन सा? क्विक हील हो जाता है, ठीक है, क्विक हील हो जाएगा। बाकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपयोगिता सॉफ्टवेयर है जो दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्रामों को रोकने के लिए कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कास्परस्की, एवीजी, मैकर्फी और क्विक हील आदि हो जाते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी मतलब जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो आपका कौन सा? एमएस वर्ड, गूगल क्रोम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और आपका मल्टीमीडिया प्लेयर तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने यहाँ पर 73 सवाल करे हैं, मजाक नहीं है, अच्छे सवाल करे हैं। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।